है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रामलला के दर्शन करने के बाद इस तरह की टिप्पणी की, राहुल पर पलटवार किया और कहा कि विपक्ष लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के पास कुछ नहीं है, न नेता न नीति। राष्ट्रपति को न्योता भेजा गया था। दरअसल लगातार कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि प्रतिष्ठान समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया। इस बात पर फिर एक बार अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस और विपक्ष करता रहा है। राष्ट्रपति जी को न्योता भेजा गया था। अनुराग ठाकुर आज रामलला के दर्शन करने पहुंचे और एक बार फिर उन्होंने इस मामले पर कहा कि विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश करता रहा है, उनकी नीयत में खोट है। जब से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी, तब से विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले मोदी जी ने एक अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले, गरीब परिवार से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। फिर उसके बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला, अपने काबिलियत के आधार पे वो भी यहाँ पे पहुंची। लेकिन लगातार इसको लेकर विपक्ष कोई ना कोई राजनीति करता रहा, कभी अपशब्द कहे तो कभी कुछ। जब से चुनाव शुरू हुए तब से भय और भ्रम फैलाने का काम उन्होंने किया है, और इस पे स्पष्ट तौर पे पता चलता है कि जब न्याय के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन, निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। विपक्ष का चेहरा बेनकाब होता है। श्रीमान राहुल गांधी जी का झूठ एक बार फिर देश के सामने आता है। और इस बीच इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दे, राहुल गांधी पर चंपत राय ने बड़ा हमला बोला और कहा है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि आदिवासी होने की वजह से राष्ट्रपति को न्योता नहीं दिया गया है, और उस पर चंपत राय ने कहा है कि राष्ट्रपति को भी न्योता दिया गया था और पूर्व राष्ट्रपति को भी न्योता दिया गया था। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने जो कहा था कि आदिवासी होने की वजह से राष्ट्रपति मुर्मू को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं दिया गया, उन्हें दूर रखा गया, उस पर चंपत राय ने जवाब दिया और कहा झूठ बोल रहे हैं। राहुल जी ने कहा है कि आदिवासी होने के कारण प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति महोदया को बुलाया नहीं गया। मैं यहीं तक सीमित हूं। इस वाक्य ने, ये वाक्य आज बोला गया, यह कब बोला गया मालूम नहीं, लेकिन कल छपा। मुझको ये कहना पड़ा कि उन्होंने तथ्यों की जानकारी नहीं की। समाचार पत्र ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। राहुल जी को किसी ने बताया होगा, उस बताने वाले व्यक्ति ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। इसलिए मैंने लिखा है कि वो वक्तव्य का भाग जो अयोध्या से संबंधित है, रामलला से संबंधित है, वो असत्य है, निराधार है और भ्रामक है, भ्रम फैलाने के लिए किया गया। तो चंपत राय का ये खुलासा एक बार फिर से विपक्ष को बेनकाब करता है, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार सियासत कर रहा था। और इसी बीच आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या जा रही हैं, रामलला के दर्शन करेंगी, पूजन करेंगी और आशीर्वाद लेंगी। लेकिन विपक्ष को राजनीति इसमें भी नजर आ रही है। राहुल गांधी और खड़गे के बाद अब उद्धव ठाकरे के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे पर सवाल उठाए हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी किया है पलटवार। आइए इस रिपोर्ट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती। राष्ट्रपति जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां भेजा गया है एक माहौल बनाने के लिए। इंडी गठबंधन
जो एक तरफ राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं तो दूसरी तरफ राम के नाम पर वोट की सियासत करने से बाज नहीं आते हैं। इंडी गठबंधन के बड़े चेहरों ने अयोध्या में हुए भव्य प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से न सिर्फ दूरी बनाई बल्कि आज तक अयोध्या जाने से कतरा रहे हैं। वो देश की महामुहिम के अयोध्या दौरे से बौखलाए हुए हैं। राष्ट्रपति आज रामलला के दर्शन करने वाली हैं, जिससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मची हुई है। पहले राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को आदिवासी होने के चलते प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण न भेजने के आरोप लगाकर सियासत की, तो अब उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मुर्मू के दौरे पर न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि राष्ट्रपति की भक्ति को चुनावी करार दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने करारा जवाब दिया है। प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वहाँ, तब राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया था। तब राष्ट्रपति जी को हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी जी को बहुत दूर रखा था, उनको इनवाइट तक नहीं किया था। हाँ, उस वक्त उनको बुलाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उनका सम्मान करने की ज़रूरत थी। लेकिन अब चुनाव है, तो चुनाव में एक माहौल बनाने के लिए राष्ट्रपति जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहाँ भेजा गया है, एक माहौल बनाने के लिए। जब न्याय के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। विपक्ष का चेहरा बेनकाब होता है। श्रीमान राहुल गांधी जी का झूठ एक बार फिर देश के सामने आता है। क्या वो अब भी राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे? 2 चरणों के मतदान के बाद हार के डर से बौखलाई कांग्रेस सियासत की सारी हदें लांघती हुई नजर आ रही है। कभी सनातन, कभी नारी शक्ति, तो कभी राम के नाम पर सियासत करने वाले कांग्रेस नेता अब खुद को शिव बताते हुए राम से लड़ने की बात कह रहे हैं, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ सनातन का अपमान बता रहे हैं। देखो, इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। देखिए, कांग्रेस वह दिशाहीन हो गई और आज तो वह नेतृत्व विहीन भी हो गई। भारत की सभ्यता और संस्कृति को कोसने, अपमानित करने और सनातनता को हर प्रकार से बदनाम करने के कुत्सित प्रयास किए हैं। भगवा आतंकवाद के नाम पर भारत की सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास किया था। यह हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस की नीतियां देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद का कारण बनी। चुनावी प्रचार में जीत हार का समीकरण साधने के लिए नेताओं का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन भगवान राम और देश की महामुहिम के खिलाफ भी सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं ये नेता। इनको न भाषा पर संयम है, न बयान पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।